इंडिया नाटो प्लस में क्यों नहीं शामिल होना चाहता और इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने ऐसा क्या बोले जो पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। भारत के अगेंस्ट एशिया में एक पावर गेम खेला जा रहा और इसके सेंटर में इंडिया है। नाटो एशिया की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन चीन कंट्री पर लगाम कसने एशिया की तरफ रुख कर रहा है। इसके लिए नाटो जापान में ऑफिस भी खोल रहा है और नाटो की नज़र इंडिया पर भी है। जुलाई में पीएम मोदी जी को अमेरिका दौरे से पहले इंडिया को नाटो मेंबर बनाने का ऑफर मिला है। नाटो प्लस चीन के अगेंस्ट बनाया गया। आपको बता दें नाटो में 31 कंट्रीज इंक्लूड है, जबकि नाटो प्लस में 5 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया। भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनाने के लिए लालच दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान किया। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा इंडिया नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। एस जयशंकर ने कहा ये अच्छा है कि वो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये भारत की पॉलिसी नहीं है। एस जयशंकर ने कहा इंडिया को नाटो का मेंबर में इंक्लूड होना ठीक नहीं है। एस जयशंकर के इस ऐलान से पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। इंडिया के इस डिसीजन से 31 कंट्रीज टेंशन में होंगे तो वही रशिया में जश्न मना रहे होंगे। सवाल नंबर 1, क्या इंडिया नाटो में नहीं शामिल होकर अच्छा किया? तो दोस्तों इंडिया जानता है ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में नाटो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इंडिया ये जानता है कि नाटो रिलेशन बनाए रखने में समझदारी है, उसमें इंक्लूड होने में नहीं। वेस्टर्न स्ट्रेंथ चीन पर कंट्रोल करने के लिए इंडिया को एक रिसोर्स की तरह यूज करना चाहता है। नाटो अपने एसोसिएशन का यूज करके उन्हें लॉन्ली छोड़ देने के लिए इनफेमस है, इसलिए इंडिया नाटो से डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है। इंडिया नाटो के साथ रिलेशन रखेगा बट इंक्लूड नहीं होगा। इंडिया अगर नाटो में इंक्लूड हो जाता तो रशिया के साथ रिलेशन टूटने के कगार पर पहुंच सकती थी। इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया और सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इंडिया किसी टीम में नहीं इंक्लूड होना चाहता, तभी तो इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और शंघाई कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का भी। क्वाड चीन के अगेंस्ट है तो एससीओ चीन का ही ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया को G7 समिट में भी बुलाया जाता है और इंडिया ब्रिक्स में भी शामिल है। G7 समिट में अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज है, जबकि विश्व में कट्टर दुश्मन रशिया और चीन है। यानी भारत एक ही टाइम में एक दूसरे के विरोधी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। भारत एक बहुत खूबी प्रेजेंट विश्व बनाना चाहता है, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड, जबकि नाटो इसकी परमिशन नहीं देता। नाटो अभी भी शीत युद्ध के दौर वाली मेंटालिटी में ट्रैप्ड है। नाटो का मानना है या तो हमारे साथ है या फिर खिलाफ है, इसलिए इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड नहीं हो रहा है।